वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अक्सर अपन कहावत सुनते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन जब गुरु कृपा होती है, जब ईश्वर की अद्भुत कृपा होती है, तो प्यासा कुएं के पास नहीं जाता, कुआं प्यासे के पास आता है। यही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हा? तो अभी क्या हुआ कि जैसे बहुत सारी चीजों को देखने के बाद यह आवश्यकता महसूस हुई कि जो पूर्ण ज्ञान अपने को चाहिए, जो व्यक्ति को चाहिए, समाज को चाहिए, देश को चाहिए, विश्व को चाहिए, वो अभी सिलेबस की डिफरेंट सब्जेक्ट के सिलेबसेस में सीमित होकर रह गया। हाँ, इंफॉर्मेटिव ज्यादा हो गया, एक्सपीरियंशियल कम हुआ। जो सूचनाएं एकत्र करने की व्यवस्था है वो तो भरपूर हो गई, लेकिन अनुभव करने की जो व्यवस्था है वो हमारे जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें नहीं है। तो जैसा कि अभी गुरुकुल के बारे में बता रहे थे, ये ज्ञान अनुभव से आता है और उस अनुभव से जो चीज आती है वो फिर जो इंफॉर्मेटिव ज्ञान है उसको सार्थक संपूर्ण रूप दे सकता है। जब एक्सपीरियंशियल लेवल पे हमको पता है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते, तो उस चेतना के अनुभव के बाद, उस विराट के अनुभव के बाद, ये अपनी व्यक्तिगत चेतना समष्टिगत चेतना से एकाकार होने के बाद अपनी सत्ता और सारा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा पे जितने लोग रहते हैं सब अपना ही एक्सटेंशन है। इस अनुभव के बाद जब कोई इंफॉर्मेटिव नॉलेज होगी, सूचना का जो तंत्र इतना विकसित हो गया है, सिलेबस इतने विकसित हो गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तब जो हम विषयों का ज्ञान पढ़ते हैं, चाहे वो नॉर्मल साइंस हो, लिटरेचर हो, ह्यूमैनिटीज हो, टेक्नोलॉजी हो, जब हम एक्सपीरियंशियल लेवल पर एक तरफ से पूर्ण हो जाएंगे, तब ये जितनी भी मटेरियल साइंस के ब्रांचेस हैं, इनका जब हम अप्लाइड एस्पेक्ट के रूप में यूज करेंगे, तब हम इस तरीके से प्रयोग करेंगे जो सर्वहितकारी होगा, प्रकृति को पोषण देने वाला होगा। तो जब हमने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को देख रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था देख रहे हैं, सारे विद्या के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, तब ये लगता है कि बहुत सारी कहीं कमियां हैं। तो बहुत सारे श्रेष्ठ जन उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो प्रयास, लेकिन इतना विराट विश्व है, इतनी आबादी है, तो उन सारे प्रयासों में एक सदप्रयास यह भी है कि इस गुरुकुल में अपन चाहते हैं कि वो होलिस्टिक, समग्र शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हो, जो कि न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरी प्रकृति को भी पोषित करता हो, क्योंकि ऐसा विकास ही सार्थक है। और यही इस गुरुकुल की विशेषता होगी कि हम केवल ऑब्जेक्टिव स्टडीज नहीं करेंगे, ये सब्जेक्टिव स्टडीज होंगी। केवल भौतिक मटेरियल लेवल पर पूर्णता तृप्ति पाने के लिए विद्या नहीं होगी, ये भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों लेवल की पूर्णता प्राप्त करने की व्यवस्था का पोषक होगा ये गुरुकुल, क्योंकि वही सार्थकता दे सकता है, क्योंकि वो एकांगी विकास नहीं है, वो सर्वांगीण संपूर्ण विकास है। ये इस गुरुकुल की विशेषता होगी पहली। और दूसरी टेक्नोलॉजिकल विशेषता इसकी क्या होगी? जैसा हमने कहा कि सुना होगा कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन अभी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जितना प्यासे लोग हैं कुआं सबके पास पहुंच जाए। और यही हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। आज हर हाथ में इंटरनेट है, मोबाइल्स हैं, टीवी है, तमाम सारे कम्युनिकेशन के माध्यम है।
तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो लोग किन्हीं भी कारणों से अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, हाँ, अपने अपने कामकाज में व्यस्त हैं, उनको हम जितना भी समय उनके पास कम से कम बचता है, किसी के पास ऑफिस से आने के बाद, ऑफिस से जाने के बाद बहुत कम समय बचता है, उसी में उसको अपने घर की व्यवस्था भी देखनी है, बच्चों को भी देखना है, एजुकेशन भी देखनी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी है, सोशल ऑब्लिगेशंस को भी उसको बीट करना है। तो अगर उसके पास एक लिमिटेड समय बचता है, तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिसके पास जितना समय, भले उसके पास आधे घंटे बचता है, 1 घंटे बचता है, तो बजाय इसके कि वो कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, मूवमेंट में उस समय को व्यर्थ करे, ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितना भी व्यक्ति इस क्षेत्र में समय देना चाहता है, वो समय उसके लिए, जिस समय उस पूरे 24 घंटे में जिस समय उसके पास समय है, उसी वक्त ये विद्या उसको उपलब्ध करा दी जाए। तो ये इस गुरुकुल की एक दूसरी विशेषता होगी कि जब आप चाहेंगे तब आपके पास ये विद्या, ये संपूर्ण विद्या का पैकेज उपलब्ध होगा। तो उसमें अगर किसी के पास कम समय बचता है कि वो उतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकता, उतना समय नहीं है कि उतना उसमें वो व्यर्थ जाए, तो जितना भी समय अपनी लाइफ से वो स्पेयर कर सकता है, उतनी देर में ही ये विद्या उस तक पहुंच जाएगी। ये इस गुरुकुल की विशेषता होगी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य